अध्याय 2 से बैंक की कार्यप्रणाली का जो चैप्टर है उसमें प्रश्न है अंश पूंजी क्या है। व्यापारिक कंपनियों की भांति ही बैंक की भी अपनी पूंजी होती है। बैंकों द्वारा यह पूंजी अंश बेचकर प्राप्त की जाती है। वह अंश पूंजी होती है। वर्तमान में बैंकों की स्थापना बैंकिंग अधिनियम 1949 के आधार पर की जाती है। अगला प्रश्न है अधिकृत पूंजी क्या है। यह बैंक द्वारा पूंजी एकत्रित करने की अधिकतम सीमा होती है जिससे बैंक द्वारा अपने जीवन काल में अंश निर्गमन द्वारा जनता से प्राप्त किया जा सकता है। इस पूंजी को छोटे छोटे समान भागों में विभाजित कर दिया जाता है जो अंश कहलाते हैं। अगला प्रश्न है निर्गमित पूंजी क्या है। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के क्रय करने के लिए किसी कंपनी या बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वह निर्गमित पूंजी कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रार्थित पूंजी क्या है। निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा क्रय किया जाता है उसे प्रार्थित पूंजी कहते हैं। अगला प्रश्न है चुकता पूंजी किसे कहते हैं। बैंक द्वारा पूंजी जुटाने के क्रम में पूंजी का वह भाग जो वास्तविकता में अधिक अंशधारियों द्वारा किए गए भुगतान से प्राप्त होता है उसे प्रदत्त अथवा चुकता पूंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है बैंक अधिविकर्ष किसे कहते हैं। बैंक के चालू खाताधारियों को बैंक द्वारा यह सुविधा दी जाती है कि वे आवश्यकता पड़ने पर एक निश्चित सीमा तक कभी भी अपने खाते में जमा राशि से अधिक धनराशि भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार की सुविधा को ही बैंक अधिविकर्ष कहा जाता है। धन्यवाद।